एक पॉइंट मिलता है जो इस रेड वाले पॉइंट से मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इससे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे एक्स है, प्लस बताएगा ओपन होता है ये पॉजिटिव साइड की तरफ, और ये एक्स बताएगा किसकी पॉजिटिव साइड, एक्स की पॉजिटिव साइड। हेलो वेलकम इन केस्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉनिक सेक्शंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो एक्सरसाइज 10.2 है ना, ये पैराबोला के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पैराबोला क्या होता है, इसके फॉर्मूले को याद रखने का ट्रिक क्या है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको वन शॉट वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा जितना वहाँ पे बताया था, है ना। बट फिर भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। जो इक्वेशन उसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि पैराबोला किस तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो मैं वो हल्का हल्का बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जरूर देख लेना वन शॉट लेक्चर जो इस चैप्टर का है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी मैंने याद करने का ट्रिक वहाँ पे बता रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं पैराबोला क्या होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हल्का हल्का बता देता हूँ अभी, ठीक है। डिटेल में देखना है तो उसको देख लेना। देखो, मान लो आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया। पैराबोला क्या होता है इसको समझने के लिए आप क्या करो, आप एक पॉइंट को फिक्स कर दो, ठीक है, और एक लाइन को फिक्स कर दो। मतलब एक पॉइंट और एक लाइन आपने फिक्स कर दी। अब आपको क्या देखना है, अब आपको वो सभी पॉइंट खोजने हैं या ढूंढने हैं जो इस पॉइंट से उतनी ही दूरी पे हों जितना इस लाइन से दूरी पे हों, ठीक है। मान लो कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जो इस रेड वाले पॉइंट से मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इससे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं। मान लो आपको फिर से यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जो इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इससे भी 3 सेंटीमीटर की ही दूरी पे है, ठीक है। फिर से मान लो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला जो इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इससे भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन वाले पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट्स, ठीक है, जितना इस रेड वाले पॉइंट से दूरी पे हैं उतना इस रेड लाइन से डिस्टेंस पे हैं। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे जो इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से बराबर बराबर दूरी रखते हैं। इन्हीं सबको ज्वाइन करोगे तो जो कर्व आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। समझ में आ गई बात। तो पैराबोला क्या होता है, अच्छा, जो ये फिक्स पॉइंट था इसको बोलते हैं पैराबोला का फोकस, और जो ये फिक्स लाइन थी इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अभी मैं इस पे आऊँगा। पहले देखो, जो आपको पढ़ना है ना सर, जो आपको पढ़ना है क्लास 11th एनसीईआरटी में, मतलब जो स्कूल लेवल का आपका एग्जाम होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी आईआईटी जेईई एडवांस मेंस इन सब की बात नहीं कर रहे, वो कभी और देखेंगे। फिलहाल जो आपको स्कूल लेवल पे पढ़ना है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पढ़नी है पैराबोला की। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है कि जो पैराबोला का एक्सिस होना चाहिए वो या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, और जो वर्टेक्स होना चाहिए, है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स होना चाहिए ये ओरिजिन पे होना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है। देखो, जब भी आपको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने को मिलेगी तो आपको ये तो याद हो जाता है कि यहाँ पर या तो एक्स का स्क्वायर आता है या वाई का, और वहाँ पे 4a के साथ या तो एक्स आता है या वाई, ये सबको याद हो जाता है। बट इसको देख के पैराबोला किस तरफ ओपन होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। तो उसको याद करने का तरीका क्या है सर, देखो 4 तरह की इक्वेशन मिलेगी इन चारों के लिए, यही चारों स्टैंडर्ड चीज आपको पढ़नी है। या तो आपको यहाँ पे वाई स्क्वायर मिलेगा, अगर इधर वाई स्क्वायर है तो वहाँ 4a के साथ एक्स होगा, ठीक है। यही चीज प्लस के साथ होगी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x एक इक्वेशन बन गई, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस होगा यहाँ पे अगर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x दूसरी इक्वेशन बन गई। इस तरह से दो यहाँ पे। अब कौन सी किसकी इक्वेशन है इसको याद करना बहुत आसान है सर। यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax है सर, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक्स, है ना। इसका मतलब ये जो है ना, ये उस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स की तरफ ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो पैराबोला है इसका मुंह किसकी तरफ खुल रहा है सर, प्लस एक्स की तरफ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे एक्स है, प्लस बताएगा ओपन होता है ये पॉजिटिव साइड की तरफ, और ये एक्स बताएगा किसकी पॉजिटिव साइड, एक्स की पॉजिटिव साइड, है ना। अगर मान लो यहाँ पे आपको दिख जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x। मतलब ये पैराबोला ओपन तो x की तरफ ही हो रहा है लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ x की तरफ। यानी कि आप देखोगे तो ये पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। याद रखना, देखो कितना आसान है, इक्वेशन में ही क्लू छुपा हुआ
है ना। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस क्या बताएगा कि ये नेगेटिव साइड की तरफ ओपन हो रहा है, और ये एक्स क्या बता रहा है, किसका नेगेटिव साइड देखोगे, एक्स का। ठीक है, और ऐसे ही मान लो अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay, भाई यहाँ पे अगर एक्स है तो वहाँ वाई आना चाहिए। तो ये क्या बताएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, वाई, यानी कि ये पॉजिटिव वाई की तरफ ओपन हो रहा है। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay है तो प्लस बता रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ, और वाई बता रहा है किसका, पॉजिटिव साइड, यानी वाई एक्सिस का। तो इस तरफ ये ओपन होगा। और अगर आपको नजर आ जाए साहब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको माइनस साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे y, यानी कि ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, यानी नीचे की तरफ ओपन होगा ये पैराबोला। इतनी बात आपको समझ में आ गई, सिंपल सा है, देखो आप भूलोगे भी नहीं इसको कभी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लू में छुपा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक। अच्छा, मैंने कहा था जो फिक्स पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। तो पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0, अगर ये x की तरफ ओपन हो रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ ओपन हो रहा है ना भाई, देखो, क्योंकि अभी हमें स्टैंडर्ड पढ़ना है। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या फोकस क्या होगा, इस एक्सिस पे ही होगा। तो ये जो है, ठीक है, इसमें x कोऑर्डिनेट तो a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्सिस पे तो 0 हो जाएगा। तो यही फोकस के कोऑर्डिनेट है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट आपको याद हो गया होगा कि भाई फोकस के कोऑर्डिनेट इस केस में क्या हो जाएगा, a,0। अगर फोकस a,0 है और ये x की तरफ है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद रखना बहुत आसान है। ये डायरेक्ट्रिक्स है सर, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही x बराबर लिख दो, जो अगर फोकस में a है तो वहां पे माइनस है, बस, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी याद हो गई। ऐसे ही अगर इस केस में आओगे तो क्योंकि अब ये नेगेटिव x की तरफ ओपन हो रहा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a, और y कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू प्लस है। क्यों, क्योंकि अगर फोकस में देखो -a आया है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू प्लस है, अगर ये x वाला है तो। और अगर ये y वाले हैं, ठीक है, तो फोकस जाहिर सी बात है y एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो अगर प्लस वाला है तो प्लस a को यहाँ पर आएगा, प्लस a, यानी कि 0, प्लस है, क्योंकि भाई ये y पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये a होगा। और डायरेक्ट्रिक्स में जैसे वहां पे x बराबर समथिंग होता था, y वाले में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर समथिंग, यानी कि यहाँ पे y बराबर माइनस है, अगर ऊपर है तो नीचे माइनस है होगा। ऐसे यहाँ पे फोकस में ये देखो, अगर फोकस में इतना आ रहा है 0, माइनस है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्लस है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा, समझो कि पहले क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो पहले हमें फोकस बताना है, उसके बाद कह रहा है एक्सिस ऑफ द, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस क्या है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी बता दो, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बता दो, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होती है वो भी समझ ही लो एक बार, फिर तभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ फोकस से होते हुए एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचो जो फोकस से होते हुए जाए, जो फोकस से होते हुए जाए, 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ, जो फोकस से होते हुए जाए और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला के ऊपर हो, मान लो ये ए बी, तो इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। और ये हर केस में, चाहे कोई सा भी केस ले लो आप, हर केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होता है 4a। अब ये 4a कैसे आता है ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था वहाँ से देख लेना, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो कितना आसान सा है ये एक्सरसाइज, कितनी आसान सी है। पहले केस की बात करूं तो यहाँ पे है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है और यहाँ पे x नजर आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव x की तरफ ओपन हो रहा है। इतना तो क्लियर हो गया सर, पॉजिटिव x की तरफ ओपन हो रहा है। तो अगर इसका रफली एक डायग्राम बनाऊं सर मैं, है ना, इसका रफली डायग्राम बनाऊं, मान लो ये x एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो, तो यहाँ पे आपको पता है ये पॉजिटिव x की तरफ ओपन होगा पैराबोला, इस तरह से बनेगा। तो फोकस यहाँ पे आएगा और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो उतनी ही पीछे चली जाएगी जितना फोकस इससे आगे था। यानी फोकस अगर a, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -a।
समझ में आ गई बात। अब देखो कैसे, यहाँ पे बस ए पता लगाना है क्योंकि बस ए का खेल है ये। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया y इक्वल टू प्लस 4ax, है ना। बस कुछ नहीं यार, यहीं पे ट्रिक छुपा होता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ x है, पॉजिटिव x की तरफ ओपन होगा। कंपेयर कर लो दोनों को फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे आप देख लो y स्क्वायर तो यहाँ y स्क्वायर, यहाँ पे x तो यहाँ x, बस अंतर क्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब कंपेयर करने पे मिल जाएगा 4a इक्वल टू 12, यानी कि a इक्वल टू 3, है ना। ये आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। a इक्वल टू कितना आ गया सर, a इक्वल टू 3 आ गया है। अब यार अगर आपको a पता लग गया तो समझ लो पैराबोला में जो भी पता लगाना है, क्योंकि एक्सिस तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ये, ठीक है ना। ये क्या है अपना एक्स एक्सिस है, ठीक। अब देखो जो जो हमें बताना था वो हम सब बता सकते हैं। क्या क्या बताना था, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो देखो एक एक करके बात करते हैं। फोकस इस केस में क्या हो जाएगा, a,0। तो यहाँ पे लिख दिया फोकस कितना, a,0। a कितना आया सर, 3 आया, मतलब 3,0 हो जाएगा, है ना। पहली चीज आपको ये पता लग गई। अच्छा दूसरी चीज क्या बतानी थी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस कौन सा हो जाएगा सर, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस भी पता लग गया आपको। और क्या पता लगाना है सर, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और क्या पता लगाना है आपको, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी सर, मैंने कहा अगर फोकस में कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो जाएगा, बराबर माइनस है, किसके बराबर, जिस एक्सिस के अलोंग है ना। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो एक्स बराबर, है ना, यानी कि 4a के साथ क्या आ रहा है एक्स। तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, यानी कि x इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है सर। तो ये आपको मिल गया डायरेक्ट्रिक्स। और क्या बताना था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मैंने क्या बोला, ये 4a आता है, और आपको पता है कि भाई 4a की वैल्यू तो हमने यहीं पे लिख रखी है, 4a बराबर 12, कैलकुलेट भी नहीं करना इसको। तो ये आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 यूनिट्स, ठीक है, बाई मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी लेंथ हो, 4 यूनिट आ जाएगा। तो ये देखो यार कितना आसान सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सबसे आसान चैप्टर्स में से है ये, सबसे आसान चैप्टर्स में से। अगर आपको पास होने का डर लग रहा है तो ये चैप्टर आपके लिए भाई साहब बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आसानी समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे y है, यानी पॉजिटिव y की तरफ ओपन होगा सर, सीधी सी बात है। यानी कि अगर मैं इसको देखो x एक्सिस और इसको y एक्सिस कंसीडर करूं, तो जो अपना पैराबोला है, रफ फिगर जल्दी जल्दी बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइड की तरफ ओपन हो रहा है। पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ये ओपन होगा। अगर ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो फोकस y एक्स पे होगा, y एक्स पे फोकस है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ए यहाँ पे ऊपर प्लस ए आएगा। तो अगर वहां पे बन रहा है तो जितना ऊपर ये फोकस है उतना ही नीचे लाइन होगी, है ना। ये क्या है, y दिख रहा है आपको यहाँ पे 4a के साथ, यानी y बराबर समथिंग, वहां पे a है तो माइनस है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है यार, है ना। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, है ना। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 4a बराबर 6 आ जाएगा सर, 4a बराबर 6 हो जाएगा सर। इसका मतलब क्या है, a बराबर 6/4, यानी कि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो a की वैल्यू मिल गई। ये कैसे लिखा था हमने, फ्रॉम 1 and 2। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है क्या आपको, भाई कुछ नहीं है यार इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब जो जो हमें बताना था वो बताते हैं सर। हमें सबसे पहले क्या पूछा गया था कि भाई फोकस बता दो। तो यार फोकस के कोऑर्डिनेट इस केस में क्या हो गए हैं, 0, है, बस इतना याद रखना, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, वो गड़बड़ मत करना। सारा ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, याद करने का। तो ये हो गया 0, a कितना हो गया सर, 3/2। क्या मुझे फोकस मिल गया, आप कहोगे बिल्कुल, पैक कर देते हैं तो भाग जाएगा तो, ठीक है, फोकस पता लग गया। और हमें क्या बताना था सर, हमें बताना था एक्सिस कौन सा है। तो एक्सिस कौन सा है सर, ये है अलोंग वाई एक्सिस, है ना। एक्सिस मतलब जिस एक्सिस पे फोकस है, और वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होता है,
वर्टेक्स तो 0 0 ही लेना अभी स्टैंडर्ड वाले में सबका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये भी पता लग गया, बहुत सही बात है। चलो अब आगे चलते हैं। और क्या पूछा गया था हमसे, हमसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमसे पूछा गया था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू क्या आई है सर, ए की वैल्यू आई है 3/2, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्या पूछा था सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोई सा भी केस हो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है पैराबोला के केस में, तो 4a तो हमने निकाल ही रखा है ना, 4a बराबर 6 है सर, देखो। तो इसको कैलकुलेट भी मत करना कहीं ये पुट करके फिर 4 से गुणा करने लग जाओ, टाइम वेस्ट, ठीक है। जब सीधा सीधा दिख रहा है 4a बराबर कितना है तो क्यों फिर, ठीक है। ये आ गया 6 यूनिट्स भी लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, ठीक, क्योंकि लेंथ है तो यूनिट होगी ना, मीटर सेंटीमीटर माइक्रोमीटर जो भी हो, ठीक है। ये आ गया आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या है सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आपको फिर से पता है यहाँ प्लस है और यहाँ x है, मतलब ये पैराबोला पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस ओपन होगा, कहाँ पे ओपन होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए a,0 और डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये x की तरफ है तो x बराबर समथिंग, समथिंग क्या आएगा, वहाँ पे a है तो यहाँ माइनस है, बस, ठीक है। तो इसको आप किससे कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो भाई x देखो, x की जगह है वाई स्क्वायर की जगह 4a की जगह क्या लिखा हुआ है 8, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 8, और अगर 4a बराबर 8 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। जैसे ही आपको a मिला अब आप कुछ भी निकाल लो इसका, ठीक है। अब क्या बोलोगे, चलो ठीक है। अब हमसे पूछा गया था सबसे पहले फोकस बता दो, तो फोकस इस केस में क्या है a,0, ठीक है। a कितना आया है सर 2, तो 2,0 फोकस हो गया, ये मिल गया। और क्या बताना है सर, एक्सिस बताना है आपको, एक्सिस कौन सा है सर, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्या करना है सर, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है सर, x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है सर, तो -2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। और क्या बताना है सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप कोशिश करना फुल फॉर्म में लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है सर 4a, क्या इसको कैलकुलेट करना है, नहीं, 4a दिख रहा है कितना है 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 यूनिट्स, ये आ गई इसकी लेंथ, हो गया ना। वर्टेक्स पूछे तो 0 0, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड में पैराबोला की हम बात करें तो वर्टेक्स 0 0 पे होता है। अगला देख लो यार, ये भी बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे है y, यानी नेगेटिव y की तरफ ओपन हो रहा है, किसकी तरफ ओपन हो रहा है, ये नेगेटिव y की तरफ, ये समझो अगर x एक्सिस, ये समझो अगर y एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव y की तरफ ओपन होने का मतलब है डाउनवर्ड ओपन होगा, तो अगर ऐसा है तो जो फोकस होगा ये क्या हो जाएगा 0,-a, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा, ताकि लिखने की जगह बचे, ठीक है। तो 0,-a हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ये y के लोग हैं तो y बराबर समथिंग, वहाँ पे -a है तो यहाँ प्लस से आएगा, है ना, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आ जाओगे अगर आप तो देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay फ्रॉम 1 and 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, आप यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, 4a बराबर, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा होगा, 4a बराबर और y से y 16 आ गया, इसका मतलब a बराबर 4 आ गया, है ना, 4 4 16, ये आ गया। तो फिर से यार फोकस पूछा हमसे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे y पे है ये, तो वो भी नेगेटिव की तरफ 0 -a, तो यानी फोकस कितना आ गया 0, -a क्या है 4 था तो -4 हो जाएगा ये,
0, -4। ठीक है, ये मिल गया अपने को फोकस। और क्या बता रहे हैं सर? और बताना है एक्सिस। एक्सिस कौन सा है? वाई है ना, तो अलोंग वाई एक्सिस। ये भी समझ में आ गया होगा। और क्या बताना है सर? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या होगा? अलोंग वाई है तो वाई बराबर समथिंग होगा, समथिंग क्या? ए, क्योंकि ये माइनस ए की तरफ है तो वो ए होगा। तो वाई इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है सर? 4। ये भी हो गया। और क्या बताना है सर? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। 4a हमने देखा था, 4a किसके बराबर है? 16 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 यूनिट्स। ये निकल गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, कुछ और तो नहीं निकालना था, एक बार चेक कर लेता हूँ यार। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ रेक्टम 2, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 3, एक्सिस ऑफ द पैराबोला 4। 4 ही चीज़ निकालनी थी ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अब पांचवें की भी बात कर लेते हैं। पांचवें में क्या है सर? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। आपको दिख रहा होगा यहाँ प्लस है, यहाँ x है, यानी ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस मतलब क्या है साहब? ये वाला इस तरफ ओपन होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट फोकस के क्या हो जाएंगे? a,0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं बनेगी। ये क्या हो जाएगी? x एक्सिस की तरफ, x एक्सिस से फोकस है तो मतलब x बराबर समथिंग, वहाँ पे a है तो यहाँ माइनस है, बस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, जब आप बनाओगे, अगर वैसे तो बनाना मत रफ फिगर, या तो बनाना भी, तो फिर ये पूरा अच्छे से लिखना कि भाई ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये भी लिख देना है फिर। ठीक है, चलो ये हो गई क्वेश्चन 1, ये हो गई क्वेश्चन 2, है ना? यहाँ तक समझ रहे हो ना? देखो कुछ नहीं है यार, ये बहुत नकली सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। तो यहाँ से 4a बराबर 10 आ जाएगा भाई। इसका मतलब क्या है? 1 और 2 से देखो 4a बराबर कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। 4a बराबर 10, तो a बराबर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 5/2 आ गया। अब a बराबर कितना है यहाँ पे? a बराबर है 5/2। ठीक है ना, a बराबर कितना है? 5/2। अब हमसे पूछा गया था फोकस क्या है, तो फोकस इस केस में देखो क्या है? a,0। तो इसका मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू रख दो यार 5/2, 0, है ना? फोकस पता लग गया। और क्या पूछा था हमसे? एक्सिस पूछा था। एक्सिस क्या हो जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? और हमसे पूछा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अलोंग एक्स एक्सिस है तो x बराबर समथिंग होगा। x बराबर समथिंग क्या? उधर a है तो यहाँ पे माइनस a आएगा। तो x बराबर -a, यानी -5/2, क्योंकि a की वैल्यू 5/2 है। तो ये मिल गया अपने को डायरेक्ट्रिक्स। और क्या पूछा है सर अपने से? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मैं कह रहा हूँ फुल फॉर्म में लिख पाओगे तो लिखना, कम टाइम है तो LLR लिख देना वैसे। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a कितना है? 4a 10 है सर। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर हो गई बात? तो ये भी हो गया यार पांचवा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, चलो ले लो, अगर इसको लेना स्क्रीनशॉट। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। तो फिर से देखो यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा था उसको देखते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे y है, तो मतलब ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये x एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो, तो नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस ओपन होने का मतलब है नीचे की तरफ ओपन होना। ठीक है, तो इसका मतलब फोकस यहाँ पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट नीचे की साइड है तो -a हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, y के तरफ है तो y बराबर समथिंग, है ना? x के पैरेलल क्या होता है? y बराबर समथिंग। वैसे भी यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे a। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो दोनों को कंपेयर करें अगर हम फ्रॉम 1 और 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 4a बराबर 9, है ना? तो a बराबर क्या हो जाएगा सर? 9/4। a बराबर क्या हो जाएगा? 9/4। यहाँ से a मिल गया। अब जो हमें निकालना था, फोकस निकालना था,
इस केस में फोकस क्या है 0 कोमा माइनस ए, यानी कि 0 कोमा माइनस 9/4। ठीक है, तो फोकस आ गया। और क्या निकालना था सर अपने को, एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट है वाई एक्सिस के, है ना। तो यहाँ पे आ गया अलोंग वाई एक्सिस। और क्या बताना था सर, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y बराबर है, यानी आ जाएगा y बराबर a की वैल्यू क्या है 9/4। तो ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और क्या बताना था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है। 4a की वैल्यू कितनी है सर, 4a बराबर है 9, तो ये हो जाएगा 9 यूनिट्स। ये हो गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, खैर सारे ही आसान है। देखो अब बोल रहा है 7 से 12 तक जो है इसमें हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, जो भी कंडीशन दी गई उनको सेटिस्फाई करेगी। देखो फोकस है 6.0, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 7 की बात करूँ तो फोकस कितना है सर 6,0, 6 पॉइंट नहीं 6,0। ठीक है, तो फोकस को हम क्या बोलते हैं इसलिए में a,0। तो यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 6 आ जाएगी, है ना। a कितना मिल गया 6। अब मुझे एक बात बताओ कि समझो अगर ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है सर, तो फोकस कहाँ पे है, फोकस जो भी है वो तो x एक्सिस पे है, पॉजिटिव साइड में, यानी यहाँ पे है फोकस। ठीक है, फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे, कितना 6,0। तो इसका मतलब है पैराबोला इस तरह से गया है सर। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू -6। अगर ये 6 आगे है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो गई, पीछे की तरफ, यानी x इक्वल टू -6। आप इसको ऐसे भी देख लो, अगर वो a,0 होगा, अगर इसको कंपेयर करोगे a,0 से, तो इसको कंपेयर कर लोगे -a से, तो a की वैल्यू दोनों ही केस में 6 मिल रही है आपको। और पैराबोला भी दिख गया कि भैया राइट साइड की तरफ ओपन हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमसे पूछा था, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, मतलब जिस पैराबोला की बात कर रहे हैं वही पैराबोला, इसलिए दा लगाना जरूरी है वैसे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा सर, किस तरफ ओपन हो रहा है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स की तरफ, यानी +4ax, हाँ एक्स की तरफ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर x आ रहा है तो इधर y² आ जाएगा, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, y² इक्वल टू 4ax, है ना। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे x, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ x की तरफ ओपन हो रहा है। a की वैल्यू 6 पुट कर दो यार, a की वैल्यू 6 पुट करोगे, y² इक्वल टू 4 इंटू में 6 और यहाँ पे x, तो ये कितना हो जाएगा, y² इक्वल टू 24x। ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 सर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो फोकस है सर, ये है 0,-3, यानी फोकस है y एक्सिस पे, वो भी नेगेटिव की तरफ। और डायरेक्ट्रिक्स सर कितनी है, डायरेक्ट्रिक्स में क्या है, y = 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, देखो अगर इसको मैं समझूँ x एक्सिस और इसको समझो y एक्सिस, तो फोकस कहाँ पे है इसका, फोकस है y एक्सिस पे, वो भी 0,-3 पे, यानी यहाँ पे कहीं होगा फोकस 0,-3। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई y = समथिंग कितना 3। ठीक है, -3 तो ऊपर 3 आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से यार देखो फोकस क्या है, फोकस है 0,a होता है फोकस। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड की तरफ है तो माइनस लगा दोगे, -a। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू +3, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। अब a अगर अपने को 3 मिल गया है, हमें क्या करना है, हमें तो इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या, देखो ये नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है तो माइनस आएगा, और ये y की तरफ ओपन हो रहा है तो 4a के साथ y आएगा बस। अगर वहाँ y है तो यहाँ पे x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बस।
इसमें वैल्यू पुट कर दो यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, ए की वैल्यू कितनी है सर 3, और साथ में क्या है वाई, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना -12y। समझ में आ गई बात? ये भी हो गया यार 8वां क्वेश्चन। 9वें की बात करें तो वर्टेक्स 0 0 है सर। वर्टेक्स तो खैर हर केस में 0 0 ही होगा जब भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। फोकस कितना है सर 3,0। अब फिर से देख लो यार, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस समझ रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस समझ रहा हूँ, तो इसका मतलब फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, ये रहा। कितना है सर 3,0। तो मतलब पैराबोला इस तरह से जाता है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। वर्टेक्स देखो ये रहा, ये क्या है वर्टेक्स 0 0, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पीछे की साइड बनेगी, वहाँ पे अगर ए है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस है यानी -3। हालांकि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पूछा नहीं है, बट फिर भी मैंने बना दिया। तो यहाँ से देखो फोकस कितना है सर a,0। इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर 3 मिल जाएगी। अगर a की वैल्यू 3 है सर, अगर a की वैल्यू 3 है सर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी सर, किसकी तरफ ओपन हो रहा है सर, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स की तरफ, यानी 4a के साथ क्या आएगा x आएगा, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, है ना। पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, मत भी लिखो तब भी वो पॉजिटिव ही रहता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है सर 3, और साथ में क्या है x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12x। ये आ गया अपने पास। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वें की भी बात कर लेते हैं, 10वां भी वैसे ही है यार। 10वें में देखो वर्टेक्स कोई बात नहीं 0 0 ही रहने दो, है ना। फोकस कितना है -2,0। फोकस होता कितना है इस केस में -a,0। इसका मतलब दोनों कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे आप देख लो चाहे फिर से कि अगर ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फोकस कहाँ पे है सर -x की तरफ है, यानी फोकस यहाँ पे है -2,0। तो पैराबोला कुछ ऐसा गया होगा सर, है ना। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, हालांकि डायरेक्ट्रिक्स हमें निकालनी नहीं है, बट मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है सर। पैराबोला की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो किस तरफ ओपन हो रहा है, नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है। किसकी नेगेटिव साइड, एक्स की, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -4x। अगर उधर x आ रहा है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए, y का। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू है 2, साथ में x, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। खत्म। क्लियर हो गई बात? ये हो गया क्वेश्चन सर। कौन सा था, 10वां। 11वें की बात कर लेते हैं, है ना। 11वां थोड़ा अच्छा है ना। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। वो भी पूछा जा सकता है जो अब तक हमने किया, बट ज़्यादातर आपको 2 या 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीबीएसई एग्जाम की बात करूँ या फिर जिस भी बोर्ड में हो, अगर एनसीईआरटी फॉलो हो रही है तो स्कूल एग्जाम्स की बात करूँ तो ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, वर्टेक्स 0 0 है सर, ठीक है। वर्टेक्स क्या है 0 0 एंड पासिंग थ्रू दिस, है ना, पासिंग थ्रू 2.3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस कहाँ से है, एक्स के अलोंग है। देखो अगर एक्सिस एक्स के अलोंग है तो इसका मतलब पैराबोला या तो ऐसे बन सकता है, इसका भी एक्सिस एक्स के अलोंग होता है, या फिर ये ग्रीन वाला भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि वो व्हाइट वाला बनेगा या ग्रीन वाला, इस पॉइंट से कि कहाँ से पास करता है। कहाँ से पास करता है सर, 2,3 से। 2,3 कहाँ पे होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ग्रीन वाला तो जाता ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ग्रीन वाला तो जाता ही नहीं है सर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो 2,3 हो सकता है भाई। देखो ना 2,3 में x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा, यानी ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बस अब देखो कितना आसान है यार। अगर इस केस में है तो इस केस में फोकस क्या होता है सर, फोकस होता है a,0, ठीक है। वर्टेक्स हमें 0 0 पे लेना है, यानी ओरिजिन पे, तो ठीक है यार, वर्टेक्स मैंने 0 0 पे ही लिया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एज द पैराबोला passes through
2,3 means that is फर्स्ट क्वाड्रेंट, पासेस थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट ना भाई। देखो पैराबोला इससे इस पॉइंट से पास होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होता है, पक्की बात है। एंड इट्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब इक्वेशन, या फिर यह मैं बताता है, इम्प्लाई करता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो भी होगी वो क्या होगी, पक्की बात है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ पास कर रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तभी तो फर्स्ट से पास करेगा। ये वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा ही नहीं उसमें, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हुआ है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी इक्वेशन है ना। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पास किससे हो रहा है, 2,3 से, तो हम बोलेंगे 2,3 विल सेटिस्फाई, है ना, ऑल्सो क्योंकि ये 2,3 से पास हो रहा है, हम लिख चुके हैं, तो हम बोलेंगे 2,3 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी करना चाहिए क्योंकि पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब y की जगह पे 3 पुट करो। अच्छा यहाँ पे गलती क्या होती है ना, x की जगह पे 2 पुट करो। गलती क्या होती है, बहुत बार हम क्या देखते हैं ना भाई, पहले 2 लिखा है और पहले यहाँ पे जो भी दिखा है हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं जल्दबाजी में। गड़बड़ी इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, कभी कभी वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, तो आदत कभी कभी गलत ये हो जाती है हमारी। तो गलती हमसे क्या होती है, हम जल्दबाजी में देखते हैं पहले जो है वो पहला वाला पुट कर देते हैं, बाद वाले में बाद वाला पुट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, वहाँ पे वाई हो सकता है, या फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर हो सकता है, वहाँ पे एक्स हो सकता है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अपनी अपनी जगह पे ही जाने चाहिए, है ना, क्योंकि ये इक्वेशन जो भी क्वेश्चन दी गया उसके हिसाब से अलग अलग होगी, तो उसको ध्यान रखना, है ना। तो हो सकता है आपसे गलती हुई भी हो। 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 2 8, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 9/8। ए की वैल्यू अगर 9/8 आ गई सर, ए की वैल्यू अगर 9/8 आ गई तो फाइनली, है ना, फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या होती, देखो याद करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, है ना, 4ax था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 4a की वैल्यू क्या है 9/8x, तो यानी कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8, यानी कि 9/2x। अच्छा रहेगा, इस 2 को आप किधर ले आओ, इधर ले आओ सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए बिल्कुल इसके जैसा देखो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है सर, वर्टेक्स 0 0 है, ये बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है, इसलिए दिया हुआ है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब वाई के सिमेट्रिक है तो मतलब या तो ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कौन सा केस लेंगे भाई, देखो ना पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 5,2, तो 5,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता होगा भाई, है ना, 5,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता होगा भाई, इसका मतलब है नीचे वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला केस कैंसिल हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, ठीक है, वही कहानी जो हमने पहले लिखा था, ठीक है, हम बोलेंगे एज द पैराबोला पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट है 5,2, 5,2 का मतलब क्या हो गया, 5,2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट्स एक्सिस इज अलोंग, इसका एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो एक बार, इट ओपन्स इट, ये भी लिख दो, ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इट ओपन्स अपवर्ड,
यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ चाहो तो आप पिछले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो कि भाई ये पैराबोला ओपन होता है टुवर्ड्स राइट साइड यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस, वो भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी समझ लो यार, जैसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी सर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी किस तरफ हो रहा है, वाई की तरफ ओपन हो रहा है, वही पॉजिटिव, यानी कि 4a के साथ तो वाई आएगा और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, किससे पास होता है ना, 5,2 से, है ना। तो हम बोलेंगे 5,3 है ना, ऑल्सो, क्योंकि ये 5,3 से पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे ऑल्सो 5,3 विल सेटिस्फाई इट। इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह 5, अब यहाँ पे x देखो, पिछली बार यहाँ पे y था, बराबर 4a की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं, y की वैल्यू क्या है 3, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे में 4 3 8, यानी कि a बराबर आ जाएगा 25 बटे में 8। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a बराबर 25 डिवाइड बाई 8, है ना। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी पैराबोला की, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ए की वैल्यू क्या है 25 बटे में 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इधर आएगा 2x स्क्वायर बराबर 25y। समझ में आ गई बात, ये हो गई अपने पास इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखना है आपको, ठीक है भाई साहब, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।